गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 33 और आज है 19 सितंबर 2020। ये हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस की वर्कशीट पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 है चुनावी राजनीति, क्लास 9th के लिए है ये। अब इसमें हम पहले चुनावी राजनीति में चुनाव के बारे में पढ़ चुके हैं। चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं और वोटर लिस्ट और आम चुनाव, उपचुनाव आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट को। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, यानी कि धांधली की खबर सुनते रहते हैं कि फर्जीवाड़ा हो गया, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन जो है मतदाताओं को डराना, वोटर्स को डराना या लोभ देना, लालच देना, शासक दल द्वारा यानी कि जिस पार्टी की सरकार है सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है कि बताओ इतनी धांधली हो रही है, इलेक्शन में इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, फिर हमारा फायदा क्या वोट डालने का। परंतु यह जरूरी नहीं कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए, परंतु इन गड़बड़ियों से, इन धांधलियों से चुनाव का उद्देश्य खत्म नहीं हो सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? क्या कोई पार्टी ऐसी भी है कि जो बिना जन समर्थन के यानी बिना जनता के समर्थन के चुनाव में सिर्फ धांधली कर ले, है ना, और वो जीत कर सत्ता में आ जाए? तो आइए गौर करके देखें। स्वतंत्र चुनाव आयोग भारत में चुनाव करवाने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि स्वतंत्र चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति उसका आंसर होगा। और स्वतंत्र चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई थी या स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस यानी कि वोटर डे ना। अगर एग्जाम में आ जाए मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। और चुनाव आयोग का जो उद्देश्य है वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन करवाना। और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में श्री सुनील अरोड़ा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और श्री सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त और श्री राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं और चुनाव आयोग को न्यायालय के समान आजादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक, यानी कि चुनाव की तारीख जारी करने से और चुनाव का रिजल्ट आने तक सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग ही करता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, यानी कि आदर्श आचार संहिता क्या हो गई कि ये चुनाव से संबंधित नियम और कानून बनाते हैं जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा दी जा सकती है। अगर आदर्श चुनाव संहिता का कोई उम्मीदवार या पार्टी जो है उल्लंघन करती है तो उसको सजा दी जाती है।
चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। यानी कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, मान लो 100 लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में, तो उनमें से कितने लोगों ने मतदान किया, वोट डाले। जैसे 60 लोग वोट डालने के लिए आए, 40 ने वोट नहीं डाला, तो वोट परसेंटेज कितना हो गया? 60%। यानी कि 60% लोगों ने वोट डाला। जब इलेक्शन होते तो आपने टीवी पर देखते भी होंगे न्यूज की आज इस क्षेत्र में इतना प्रतिशत मतदान हुआ। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी। यानी कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते तो जो ताकतवर पार्टी है वही हमेशा शासक बनी रहती, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं और पार्टियां बदलती रहती है और उम्मीदवार भी बदलते रहते हैं। जनता की इच्छा के अनुसार उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पार्टी इलेक्शन में हार जाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तब वह जनता का आदेश मानकर चुनाव के नतीजों को स्वीकार कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा नहीं जीत पाए, तब कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया हैं राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी जी, उन्होंने आकर टीवी पर कहा था कि हम ये जनता का आदेश था और हम इसको स्वीकार करते हैं नतीजों को। तो अब आती है बात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और छोटे दलों के पास और निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो भी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े होते हैं वो जनता की जो इच्छाएं हैं उन पर खरा नहीं उतरते। जनता की जो कसौटियां हैं उन पर खरा नहीं उतरता। जैसे उम्मीदवार क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, कोई उसके ऊपर पढ़ा लिखा होना चाहिए, अधिकतर लोग यही चाहते हैं, है ना। भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, परंतु अधिकतर जो है उम्मीदवार क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपराध में लिप्त होते हैं। ईमानदार बहुत कम मिलते हैं हमें, है ना। तो जनता के पास विकल्प नहीं होता चुनावों में कोई ढंग का। चुनावों में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, वो क्या करते हैं, चुनावों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जनता को लुभाने के लिए, प्रचार करने के लिए अपना। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, और अधिकतर पार्टियां क्या करती हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिन पर कई सारे केस चल रहे होते हैं, वही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, यानी कि अधिकतर पार्टियां क्या करती हैं कि उन्हीं व्यक्ति को टिकट देते हैं जो उनके खास होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, तो जनता को सही विकल्प नहीं मिल पाता। अब इसके प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को आपको करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाने हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं।
पहला प्रश्न है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो वैसे तो इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, पर मैंने छोटा सा रखा है, आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, पहला तो ये हो गया, चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है, यानी कि चुनाव की तारीख निर्धारित करना, है ना, वोटर लिस्ट बनवाना और चुनाव के नतीजे निर्धारित करना। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टी को भी सजा देता है। यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीके से क्लू बताया कि इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। तो चुनाव में गड़बड़ी कैसे रोकी जा सकती है। स्वैच्छिक मतदान के स्थान पर अनिवार्य मतदान होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को वोट डालने का अनिवार्य कर देना चाहिए कि सभी को वोट डालना जरूर आना पड़ेगा। चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। चुनावी खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियंत्रण रखने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण, जिससे वह बिना किसी समस्या के मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होना चाहिए, यानी कि जो उम्मीदवार जेल में बंद हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर रोक होनी चाहिए। घूस देकर, शराब पिलाकर या जबरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए, जो ऐसा करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान रखे। प्रश्न नंबर 3 है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो आप अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इस तरीके से आंसर हो सकता है। उत्तर, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया से लगाया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि अधिकतर लोग मतदान में भाग लें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यदि लोगों की भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतदान वास्तव में जनता के लिए ही बनाया गया है, ताकि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही उम्मीदवार को चुन सके। यदि जनता ही इसमें भागीदार नहीं बनेगी तो चुनाव अर्थहीन हो जाएंगे। यानी कि लोकतंत्र क्या है, जनता जिसके द्वारा जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है, और अगर जनता ही चुनाव नहीं करेगी अपने शासकों का तो क्या हो जाएगा, चुनाव क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं। तो कई सारे चुनौतियां हैं, परंतु मैं कुछ बता रहा हूं, आप इनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। चुनाव बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना, चुनाव में धन तथा बाहुबल के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना, चुनाव खर्च की तय सीमा के नियम को तोड़ने से रोकना, मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या को होने से रोकना। ये मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने एक लाइन में लिखा है चुनाव बिना किसी गड़बड़ी को संपन्न कराना, तो आप इसमें और भी डिटेल में आज के आंसर लिख सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।